हर एक घर में और हर एक कार्यकर्ता की जुबान पे है कि नेता यदि कोई हो तो वो साहब सिंह जैसा हो। छोटी छोटी चीजें आज भी लोगों के दिलों में है, जो वो करते थे, जो उनका व्यवहार था, जो उनका साधारण सा रहने का उनका व्यक्तित्व था, कैसे वो नाम से लोगों को याद रखते थे, कैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी कोली भर लेते थे, कैसे उसके फंक्शन में 4-4 बजे तक भी पहुंचने का प्रयास करते थे। डोली कभी तो टेंट लग रहा होता था उस समय पहुंच जाते थे और कभी डोली जा रही होती तो उस समय पहुंच जाते थे। आज भी लोग उनकी चर्चा कर करके याद करते हैं। मेरी बेटी की शादी थी, साहब सिंह जी इतने बजे आए, उन्होंने कहा अच्छा तू छोड़ चले, दूध ही लिया बस। तो ऐसे आज भी उनका व्यवहार सबके दिलों में है। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं, रचना, परवेश भाई, हम सब एक स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में थे। मेरी छोटी बहन और परवेश भाई एक क्लास में थे। हमने बचपन से उनका काम देखा कि कैसे निगम पार्षद के रूप में वो शुरू हुए, नाली खड़ंजे से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का जो सफर उन्होंने तय किया वो हमने अपनी आंखों से देखा। कैसे वो स्कूटर पे बैठ करके पूरे क्षेत्र में घूमते थे, छोटे छोटे कामों पे जाके खड़े हो जाते थे, कभी खुद नाली में खड़े होकर कूची मारने लग जाते थे। वो सब हमने अपनी आंखों से देखा। और मेरे जीवन में तो हमेशा, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी 96 में, तो आदरणीय साहब सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन रिजल्ट आया उनका फोन आया, फोन पे कहा गया कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। अब मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रेखा साहब सिंह बोल रहा हूं बेटा। वो आज भी शब्द मेरे कान में जाते हैं कि जब उनकी मुझे बधाई मिली, मैं डूसू की प्रेसिडेंट थी। जीवन की हर खुशी के क्षण में वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा बेटा हुआ तब उनका आना हुआ, फंक्शन, एक बार तो जन्मदिन था बेटे का, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा अंकल आप आओगे? तो पीयू रामलीला ग्राउंड में उनका एक प्रोग्राम था, प्रदीप सेठी जी यहाँ खड़े हैं, वहां से लेके चित्रकूट सोसाइटी जहां मैं रहती थी वहां तक पैदल आए और बर्थडे पे वहां पे उसको शामिल होकर के आशीर्वाद दे के बेटे को गए। एक एक उनका व्यवहार मेरे दिल में भी, मैं भी जब आज सोचती हूँ कि मुझे कैसा नेता बनना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं उनको याद करती हूँ कि मैं ऐसी बनना चाहती। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये मौका मिला कि जहां पे वो काम छोड़ के गए वहां से शुरुआत करनी है, दिल्ली को उससे आगे बढ़ाना है। और हम दोनों भाई बहन आज उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे मिल करके। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि बेटी मुख्यमंत्री है और बेटा मंत्री है। उल्टा भी हो सकता था, ये मुख्यमंत्री होता और मैं मंत्री होती, ऐसा भी हो सकता था, पर एक ही बात है। अब बड़ी बहन है तो अपने समाज में वैसे ही है कि पहला बहन को ही दिया जाता है कि भी पहला मौका इसको दो। पर इतना विश्वास दिलाते हैं कि आज उनकी समाधि के सामने खड़े होकर के दोनों भाई बहन कि दिल्ली के लिए वो सब काम करेंगे, वो सब सपने साकार करेंगे जो उन्होंने देखे थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली। और ये जो 27 साल का वनवास काट के हम फिर से सत्ता में आए हैं, इसका एक एक क्षण हम उपयोग करेंगे, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे और आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।